नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023 और 24 का अनुपूरक बजट पेश किया और अनुपूरक बजट में कई खास चीजें, इसमें 1940.39 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और 9,714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिए रखे गए। नई योजनाओं के लिए 7,421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें अनुपूरक बजट के अनुमोदन सहित 23 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। साथ ही करीब 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें धर्मार्थ कार्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए थे और साथ ही अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिली। प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। कैबिनेट ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि के चयन आदि के लिए तैयार नियमावली पर सहमति दे दी है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 5 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें राजधानी लखनऊ समेत 4 जिलों में नए बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैनाती हुई है। डाइट हरदोई के वरिष्ठ प्रवक्ता राम प्रवेश को लखनऊ का बीएसए बनाया गया है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिला सिपाही का शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पृथ्वीगंज चौकी में तैनात सिपाही की मौत से पुलिसकर्मियों में हड़कंप। आजमगढ़ के रहने वाले सिपाही मनीष कुमार की हुई संदिग्ध मौत। अम्बेडकर नगर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलें हुई तेज। 2024 लोकसभा अम्बेडकर नगर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। दिसंबर महीने में धार्मिक स्थल शिव बाबा के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या मोदी को चुनौती देने के लिए लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। गोंडा में कर्नलगंज कस्बे के सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए आई महिला के साथ छेड़छाड़ हुई। शौचालय में मौजूद व्यक्ति की महिला ने चप्पल, मुंह का थप्पड़ से जमकर पिटाई कर दी और मौके पर भारी भीड़। शौचालय में ताला लगा। तहसील के पास स्थित सामुदायिक शौचालय का है पूरा मामला। आगरा में बेखौफ हुए अपराधी। आगरा पुलिस को लगातार बना रहे अपराधी अपना निशाना। लोहा मंडी, कागारौल और अब खंदौली पुलिस टीम ने किया अभद्रता सत्यापन करने गई खंदौली पुलिस टीम से अभद्रता। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। अभद्रता करने वाले अपराधी को खंदौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज, इटवा व बंसी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डुमरियागंज ब्लॉक के सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को योगी मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। बरेली के आंवला थाने में क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई गई। धर्मस्थलों पर बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश भी दिए गए। प्रत्येक धर्मस्थलों पर एक ही लाउडस्पीकर लगाने के निर्देश दिए, वो भी अंदर ही लगाया जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय को यूजीसी ने एकेडमिक ऑटोनॉमी के ग्रेड 1 में शामिल किया है। इस ग्रेड में आने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय को कई लाभ मिलेंगे। इसमें एलयू को ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स चलाने की अनुमति मिलना भी शामिल है। आगरा में विजयपुरी स्थित राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंतिम वर्ष के छात्रों ने हरिद्वार में 3 दिवसीय औद्योगिक भ्रमण किया। छात्रों के भारत हैवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का भ्रमण किया। आगरा के दयालबाग निवासी मां और बेटे को हरियाणा के फरीदाबाद में करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार बाल अधिकार संबंधित कामों के लिए दिया गया है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से आगरा परिक्षेत्र में रेलवे ने 692 कार्बन फुटप्रिंट में कमी की है और इसके साथ ही 34 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू भी बचत की है। पिछले 7 महीने में आगरा परिक्षेत्र में रेलवे ने 82 लाख से ज्यादा kWh सोलर एनर्जी उत्सर्जित की है। आगरा के निजी कॉलेज में सीनियर छात्रों ने जूनियर की रैगिंग ली, फिर मारपीट की। जूनियर ने कॉलेज में शिकायत की तो रैगिंग शब्द का इस्तेमाल करने पर उसे रोका गया। छात्र का आरोप है कि मुकदमा लिखवाने में भी कॉलेज ने रैगिंग शब्द न लिखवाने का दबाव बनाया। आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रतंदर सिंह ने आगरा के 3 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। हाल ही में थाना एतमाधौला के प्रभारी बने प्रभात कुमार दीक्षित को पुलिस लाइन भेजा गया है। इसके अलावा लाइन में तैनात एक थाना प्रभारी को थाने का चार्ज दिया गया है। आईएएस की तैयारी कर रही बेटी के साथ शौदों ने छेड़छाड़ की है। भद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मारने के लिए हाथ उठाया। इस घटना से आहत बेटी ठान चुकी है कि सिविल सर्विसेज में चुनाव होते ही महिला सुरक्षा को लेकर सबसे पहले कदम उठाना है। आगरा की बेटियां अब सुरक्षित नहीं है।
लखनऊ में पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में पिता ने 3 महीने की मासूम को जमीन पर पटक पटक कर मारा, जिससे मासूम की मौत हो गई। मां ने पड़ोसियों को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मामला पारा के खुशहालगंज का है। लखनऊ में मेला देखकर बाइक से घर लौट रहे 3 भाइयों की मामूली कहासुनी होने से आधा दर्जन दबंगों ने डराया धमकाया और दूर की जमकर पिटाई कर दी है, जिससे वो लहूलुहान हो गए। इसके बाद दबंगों ने बाइक में भी तोड़फोड़ की। पुलिस लिखित शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। घटना सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की है। काशी क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी अमरपाल मौर्य क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी पहुंचे हैं। क्षेत्रीय कार्य समिति सब क्षेत्र के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी तथा संयुक्त मोर्चे की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का संकल्प लिया। वाराणसी से मुंबई जाने वाला फ्लाइट कैंसिल की सूचना पर यात्रियों ने बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा कर दिया। एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल भवन में यात्रियों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच में जमकर बहसबाजी हुई। तो वहीं इस मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक की समस्या भी सामने आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या युवाओं में भी देखने को मिल रही है। बता दें कि समस्या 20 से 30 साल के युवाओं में हो रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का दावा है कि इन दोनों ब्रेन स्ट्रोक के जो भी मरीज सामने आ रहे हैं उनमें दिक्कत ज्यादा है। यूपी में अब तेजी से मौसम बदलने लगा है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पारा और नीचे जाएगा। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कानपुर का न्यूनतम तापमान सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में प्रवासी पक्षियों का संसार बढ़ रहा है। हजारों मील की दूरी तय कर हर रोज एक अलग खासियत रखने वाले पक्षी चिड़ियाघर के झील किनारे पहुंच रहे हैं। नाइट हेरॉन, पॉन्ड हेरॉन, पेंटेड स्टॉक, ओपन बिल स्टॉक और लिटिल कॉर्मोनेंट कॉमन ग्रेनार्बल जैसे पक्षियों ने दस्तक दे दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने जहां भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी की है, तो वहीं इसका जवाब में भाजपा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा 3 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगी। हालांकि इस यात्रा का प्रमुख चेहरा कौन होगा, इसका चुनाव केंद्र नेतृत्व करेगा। कानपुर के घाटमपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोवंश की दुर्दशा बयां करता वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर घाटमपुर एसडीएम रामानुज ने गौशाला पहुंचकर जांच की है। यहां पर भूसा सड़ा मिला, जिससे दुर्गंध आ रही थी। जांच में लापरवाही भी सामने आई है। ठंड में एसी बसों में सफर करना अब आसान होगा। 16 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच एसी बसों का किराया कम होगा। यूपी में प्रतिदिन करीब 900 बसों का संचालन किया जाता है। इस दौरान करीब 9 से 10,000 लोग इन बसों में सफर करते हैं। ठंड में एसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। पूर्वोत्तर रेलवे के टेनिस व गौर रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक के किनारे एक मासूम समेत तीनों का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। हादसे में परिवार की एक महिला बच गई। अलीगढ़ में गौकशी करने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार कार्रवाई और मुकदमे होने के बाद भी गौकशी करने वालों पर चंडौर से पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। आरोपी गैंग बनाकर काम कर रहे थे और अपने निजी फायदे के लिए क्रूरता से पशुओं का वध करते थे। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 3 दिसंबर को हवाई पट्टी पर होगा, जिसके लिए तैयारी चल रही है। पहले यह आयोजन 29 नवंबर को होना था। समाज कल्याण विभाग ने जिले में इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 1408 शादियों का लक्ष्य दिया है। लखनऊ के बख्शी के तालाब नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 रामपुर देवरई गांव में चल रही रामकथा सुनने के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। रामकथा के छठे दिन भरत मिलाप का मार्मिक वर्णन सुनकर भक्त विचलित हो गए। 1 सप्ताह तक चलने वाली रामकथा का समापन मंगलवार को होगा, तो वहीं भंडारा भी आयोजित होगा। बीएचयू में 103वां दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को स्वतंत्रता भवन में मनाया जाएगा। मेधावियों की सूची हो रही तैयार। इस बार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक उपाधि देने के साथ ही नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में केवल 20 दिन बचे हैं। ऐसे में किसे कितना स्वर्ण पदक मिलेगा, सभी का इंतजार है। कानपुर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अंडर 19 के एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हुई है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को मिली जगह, जिसमें कानपुर के युवा खिलाड़ी आदर्श सिंह और लखनऊ के नमन तिवारी शामिल हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर रविवार को खेला जाएगा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी व मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सपाइयों का कहना है कि शहर की शिवकुटी, अपट्रॉन, चौराहा, गोविंदपुर,
तेलियरगंज, रसूलाबाद आदि मोहल्लों में सड़क चौड़ीकरण, सुंदरीकरण के नाम पर सालों से इस क्षेत्र में निवास करने वालों के मकानों, दुकानों को जबरन तोड़े जाने, बेघर हुए लोगों को उचित राहत नहीं दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। आगरा में सूची सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की नकल माफिया के साथ गठजोड़ का रिश्ता भी उजागर हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले साल नकल के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कॉलेज को फिर से आंखें बंद कर केंद्र बना दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में 1 दिसंबर से 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 1 से 12 दिसंबर तक राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी व बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिवों के 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत सवाल का 1 अंक देने की जानकारी दी। कहा कि 2 माह में मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। प्रयागराज के चका में सघन स्वास्थ्य एवं संचार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 मरीजों की जांच की गई। जांच के बाद मरीजों को दवा उपलब्ध कराए गए। हाथरस में मथुरा कासगंज एक्सप्रेस की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत हो गई। रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का एक युवक इटावा जिले के बसरेहर में रहने वाली भांजी की शादी में परिवार सहित गया था। जब वो वापस लौटा तो देखा कि मुख्य गेट का कुंडा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो चोर लाखों रुपयों का माल लेकर फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश समेत दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने की दिशा में प्रयासरत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सांस्कृतिक उत्सव 2023 के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम लाइन में आयोजित किए जा रहे हैं। अंबेडकर नगर में लोगों को ठंड से बचाने के लिए अकबरपुर नवाब प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के मोहसिनपुर में स्थित 100 बेड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रय स्थल की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। आजमगढ़ के देवगांव थाने की पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार होकर 2 व्यक्ति तमंचा बनाने वाले सामान के साथ पोखरी पर मौजूद हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अनूप शहर पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से 5,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस व स्वाट टीम देहात द्वारा पुरस्कार घोषित अपराधी मुनेश कुमार शर्मा को बुलंदशहर अड्डा से गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ जिले में बिजली का करंट लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सिंचाई के दौरान बिजली का प्लग दबा रहा था। उसी दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया। मामले की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की मदद से घायल युवक को चक्रपानपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। अनूप शहर में नगर पालिका की ओर से कार्तिक मेले में 6 दिवसीय रसिया दंगल का आयोजन किया गया। देर रात वेबस्टरगंज घाट पर विशाल रसिया दंगल का मुकाबला हाथरस के अखाड़ा शंगा व अलीगढ़ के बैरंगमल वालों की टीम के बीच में हुआ है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का 25वां दीक्षांत समारोह 1 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल 579 छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक साल 2022 से 23 के उत्तीर्ण 589 छात्र छात्राओं को उपलब्धि प्रदान की जा रही है। औरैया में नगर पंचायत दिव्यापुर में आने वाली 26 जनवरी से पहले थाने के निकट वीरांगना अवंतीबाई पार्क में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित कराएगी। मार्ग प्रकाश व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 500 नई स्ट्रीट लाइटों, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ई व्हीकल की खरीद और दिवंगतों की ससम्मान अंतुष्टि के लिए मुक्ति रथ की व्यवस्था अगले महीने तक करेगी। अमेठी में 2023 अपराधियों के लिए काल साबित हुआ है और एसपी डॉक्टर इला मोहरन जी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई में बड़ी संख्या में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सबसे ज्यादा कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस के न्यायालय में कड़ी पैरवी करते हुए 187 अभियुक्तों को सजा और जुर्माना दिलाने में सफलता प्राप्त की है। अमेठी में देर शाम खेत की रखवाली करने गए एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह जब उसके परिवार का एक सदस्य नाश्ता लेकर पहुंचा तो बुजुर्ग का शव खेत में रखी चारपाई पर पड़ा मिला।
आजमगढ़ में जिला प्रशासन लगातार रोक के बाद खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध एक्शन के मूड में आ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सराय मीर थाना क्षेत्र में खेत में पराली जलाने वाले 5 किसानों के विरुद्ध संबंधित लेखपाल ने एसडीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बलिया के ऐतिहासिक तथा सुप्रसिद्ध ददरी मेले में प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने फीता काटकर किया है। इस दौरान ब्रह्मकुमारी शाखा बलिया की प्रमुख प्रभारी राजयोगिनी बीके उमा दीदी ने पूर्व मंत्री को आध्यात्मिक ज्ञान समझाते हुए आत्मा का परिचय कराया। बीजेपी के पूर्व विधायक और कई राज्यों के सह प्रभारी रहे सुनील ओझा का निधन हो गया है। सुनील ओझा गुजरात के भावनगर से विधायक रह चुके थे। उनका निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ। बिजनौर के नूरपुर से मथुरा जा रही बस को रास्ते में रोककर सवारियों के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का है। बदायूं में कचला गंगा घाट से लौट रहा धेड़ ट्रॉली के नीचे गिरकर उसी के पहिए से कुचल गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया है। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। बरेली में लगातार सर्दी बढ़ने लगी है। सुबह से समय हल्की धूप खिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बरेली में 2 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। दिन में कभी बादल छाए रहेंगे तो कभी हल्की धूप दिखाई देगी। अलीगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लक्ष्य को शासन की ओर से बढ़ा दिया गया है। पहली ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी के लिए अलीगढ़ के लिए पहले 6,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके बाद शासन ने इसे बढ़ाकर 25,000 करोड़ कर दिया है। बरेली जंक्शन पर मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। जंक्शन पर मालगाड़ी का डिब्बा उतरने से अफरा तफरी मच गई, जहां स्टेशन मास्टर और रेलवे के अन्य अधिकारी भी पहुंचे। बरेली जंक्शन उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। पूरे मामले में उत्तर रेलवे ने लोको पायलट पर जांच बैठा दी है। जल निकासी की समस्या से जूझ रहे बलरामपुर नगरवासियों को निजात दिलाने के लिए निर्माणाधीन सीवर प्लांट का नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने निरीक्षण किया। उन्होंने सीवर प्लांट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। बलरामपुर में महारानी लाल कुंवरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा बीएससी के सभी छात्र छात्राओं का IQAC सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट और दूध उत्पादों में खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के तरीकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिजनौर में ओवरलोड अवैध खनन सामग्री से भरे वाहनों पर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए शिवाला कला थाने के एसओ व 5 पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता व कार्यों में लापरवाही बरतने पर सीओ की रिपोर्ट पर लाइन हाजिर किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।